हम होम मेकर्स पे ना अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग होती हैं ना कि वक्त के साथ साथ हम सब कुछ सीख जाती हैं। हमें सब पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से बाय करनी है और कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, और वक्त को कैसे मैनेज करना है, अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने हर काम को हमने किस तरह से मैनेज करना है और अपनी डेली की रूटीन में हमने किस तरह से स्ट्रेस फ्री रहना है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज आपकी बहन आपको साथ लेकर जाएगी और आपको दिखाएगी कि किस तरह से मैं वीकली ग्रोसरी जो है वो करती हूँ और किन बातों को अपने ध्यान में रखती हूँ। ठीक है, स्पेशली चिकन और फिश वगैरह लेने वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम चलते हैं जी चिकन लेने के लिए। तो मैं जो ग्रोसरी होती है ना वो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ करने। सम टाइम ख़ुद भी चली जाती हूँ, अगर हस्बैंड बिज़ी हों, उनके पास टाइम ना हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ख़ुद भी ले आती हूँ। लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, क्योंकि कौन सी चीज़ मुझे कितनी चाहिए वो मुझे ज़्यादा अच्छे से पता होता है। और मुझे चिकन जिस तरह से मुझे नीट एंड क्लीन करवाना होता है अपने मुताबिक जो है ना, फिर वो मुझे कहते हैं कि भैया आप साथ ही चलो मेरे, और दोनों जाके जो है ना हम ग्रोसरी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चिकन लेने के लिए आगे थे। रूल नंबर 1 ये है चिकन लेने के लिए कि जब भी आप चिकन लें अपनी आंखों के सामने जो है फ्रेश चिकन को आप ज़िबा करवाएं और वही चिकन आप बाय करें, ना कि पहले का पड़ा हुआ जो चिकन है ना वो आप ले लें। वो एक दिन पहले का भी हो सकता है, अगर आप शाम में लेने जा रहे हैं वो सुबह का भी हो सकता है। और समर में तो आपको पता है कि चीज़ इधर से जो है फ्रेश होती है और इधर से जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं हमेशा जो है ना अपनी आंखों के सामने फ़्रेश चिकन करवा के लेती हूँ। यहाँ पर 2 चिकन मैंने ज़िबा करवाए हैं और इन 2 चिकन को मैंने किस तरह से डिवाइड करके इनके मैंने पैकेट बना लेने हैं पूरे वीक के लिए। मोस्टली होता ये है कि मैं पूरे वीक की जो है ना ग्रोसरी करती हूँ और इतना मार्जिन होता है कि वो 10 डेज़ भी हमारी जो ग्रोसरी है ना चली जाती है और 10 डेज़ से ज़्यादा भी चली जाती है। तो आपने हमेशा करना ये होता है कि आपने 2 से 3 दिन का मार्जिन रख के अपने पास, यानी 2-3 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए जब आप अपनी नेक्स्ट ग्रोसरी जो है ना वो आप करें। क्योंकि सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर आपके हस्बैंड आपको ग्रोसरी ला के देते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है या वो लेट घर पे आ रहे हैं, तो फिर इस तरह से अगर आपका स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो 1-2 दिन आपके ना बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। ज़ाहिर है फिर आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई आए तो मुझे कुछ ला के दे और फिर मैं पकाऊं। तो इसी तरह से मैंने जो भी काम करने होते हैं ना वो 1-2 दिन पहले से मेरे माइंड में चल रहे होते हैं कि मुझे अब ये काम करने हैं। हम होम मेकर्स ना फिज़िकली एक्टिव होने के साथ साथ अपने माइंड को भी जितना एक्टिव रखते हैं ना तो हमारी लाइफ उतनी ही आसान होती है। यहाँ पर जी आ गए थे हम फ़िश लेने के लिए, और फ़िश का कुछ यूँ होता है सीन के फ़िश मैं हर वीक तो नहीं ले रही होती, लेकिन जैसा कि मैं इस वीक जो है फ़िश लेने के लिए गई हूँ तो 2 फ़िश मैंने जो हैं वो बाय की थी और ये हमारी 8 से 10 दिन आराम से चल जाएंगी। और इसके बाद हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक जो है ना फ़िश ना भी लूँ, उससे नेक्स्ट वीक मैं फ़िश लूँ। ठीक है, और फ्राई के लिए जब भी हम फ़िश लेते हैं ना तो ये वाली फ़िश हमने बाय की थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 2.5 किलो का जो है ना एक पीस है। ठीक है, इसमें बड़ा कांटा होता है और बाकी जो है इससे छोटे पीस थे 1.5 किलो वाले, और उनका रेट भी कम था। लेकिन हमने ये वाली ली थी क्योंकि ये फ्राई के लिए बेस्ट रहती है और कांटे भी बड़े होते हैं इसमें और बच्चे इजीली खा लेते हैं। तो यहाँ पर जी हम चेक कर रहे थे कि फ़िश फ्रेश है या नहीं। अच्छा, जो फ्रेश फ़िश होती है ना उसे चेक करने का तरीका ये होता है कि इसको पेट वाली साइड पे जो चाक लगा होता है ना वहाँ से हमने देखना होता है कि ये बिल्कुल फ्रेश इसका रेड रेड कलर होता है। ठीक है, डार्क रेड नहीं होता, लाइट सा रेड सा इसका ना बहुत फ्रेश कलर होता है और किसी किस्म की स्मेल जो है वो नहीं आ रही होती। तो बस यही इसे चेक करने का तरीका है। वैसे तो 1-2 तरीके और भी हैं लेकिन हम इसी तरीके से इसको चेक करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रोज़न फ़िश भी बाय करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि एक तो फ्रेश चीज़ें जो हैं वो बाय किया करें। जैसा कि ये फ़िश जो है मैंने जहाँ से ली है इनके पास ये डेली का स्टॉक आता है। ठीक है, और फ़िश और मीट वगैरह का जो स्टॉक होता है ना ये बस मैं 8-10 दिन का ही लेती हूँ। इससे ज़्यादा मैं ना कभी नहीं, ऐसा होता बहुत कम होता है अगर ज़्यादा दिनों के लिए लूँ तो, क्योंकि स्पेशली जो फ़िश है ना इसे तो बस 8 से 10 दिन के लिए ही आप फ्रीज़ किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और फिर इसके टेस्ट में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है जी। तो यहाँ पर ग्रोसरी जो है वो भी हमारी आ चुकी थी। ठीक है, ग्रोसरी में मुझे बिल्कुल थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी जो इस वीक में मेरे पास नहीं थी। ठीक है, सिर्फ वही मैंने मंगवाई हैं जिनकी मुझे इस वीक में ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो ना उतनी ही बाय किया करें,
तो जी यहाँ पर मैंने ये रोगने ज़ैतून मंगवाया है, ऑलिव ऑयल, ठीक है। ये मुझे एक रेमेडी बनानी थी हैंड्स के लिए, क्योंकि विंटर में हैंड्स हमारे बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर ग्रोसरी में बस ये चंद चीज़ें थी। अच्छा, जब हम मंथली ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता कि किस चीज़ की क्या प्राइस है। लेकिन जब हम कम ग्रोसरी करते हैं या कोई एक चीज़ हम बाय करने के लिए स्टोर पे जाते हैं ना, तो उसकी प्राइस देख के हमें बहुत हैरत होती है कि इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस है। बिल्कुल इसी तरह से आज मेरे साथ भी हुआ। मिक्स गरम मसाला जो है ना वो मेरे पास था, तो विंटर में आपको पता है यखनी वगैरह में और पुलाव वगैरह में या इस तरह की पाए वगैरह गरम डिशेस जो भी बन रही होती हैं ना, तो उनमें ज़्यादा मसाले यूज़ होते हैं। तो मैंने अलग से जो है ना ले लिए थे काली मिर्च और बड़ी इलायची वगैरह, दालचीनी का भी अलग से पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था। तो जब मैंने ये मोटी इलायची का पैकेट लिया तो ये 550 का पैकेट था, छोटा सा। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि इतना महंगा ये एक पैकेट है। और जब हम मंथली ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे यूज़ में नहीं आ रही होती और वो पड़ी रहती हैं, ठीक। इसीलिए मैं वीकली ग्रोसरी और 10 डेज़ की जो ग्रोसरी होती है ना, उसे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें हम वही चीज़ें बाय करते हैं जो नेक्स्ट वीक में हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो आप लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं या वीकली करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रूटीन आपकी उस दिन काफ़ी टफ़ हो जाती है जिस दिन आप ग्रोसरी वगैरह करते हैं और अपने फ्रिज को जो है वो रीस्टॉक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है और बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है, लेकिन फिर ये होता है कि पूरा वीक आपका बहुत ही आराम से गुजरता है कि किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे कुछ मंगवाना है या मुझे क्या पकाना है, ठीक है। एक दिन पहले से ही मेरे माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कल ये बनाना है, ठीक है। रात को मैं डिसाइड करके सोती हूँ कि कल मुझे खाने में ये बनाना है, क्योंकि जब आपके पास घर पे सब कुछ अवेलेबल होता है ना, तो फिर आपको पता होता है कि मैंने इसी में से कुछ बनाना है। और फ़िश के मौसम में फ्राई करने के लिए फ़िश मसाला वगैरह लगा के मैं अपनी फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ, ठीक है। और साथ में शामी कबाब हो जाते हैं, जो कि हर मौसम में ही बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह के 1 से 2 स्टॉक आपकी फ़्रिज में जो हैं वो होने चाहिए, कि अगर आप किसी और मसरूफ़ियत की वजह से कभी लेट हो जाती हैं, खाना नहीं बना पाती, तो फिर आप फ़िश को फ्राई कर लें, ठीक है। मैं तो ऐसे करती हूँ कि जब मुझे लगता है ना कि मुझे कभी शॉपिंग वगैरह पे जाना है या कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं या मुझे कहीं पे जाना है किसी काम से, तो फिर मैं 2 दिन पहले ना फ़िश मंगवा के उसे मैं ज़रूर मसाला लगा के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर खाना बनाने की टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा अगर दाल वगैरह भी पकी हो ना, तो फिर चल जाता है कि बच्चे बड़े सब साथ में एक फ़िश का पीस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा चिकन जो है वो मैंने वॉश कर लिया था और इसे अब मैं जो है डिवाइड कर रही थी। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन जो है ना इसमें से निकाल रही हूँ, ठीक है। आधे से ज़्यादा बोनलेस मैं इस चिकन में से निकाल लूँगी, और यहाँ पर जो बोनलेस निकालूंगी इसमें से मैं थोड़ा सा बोनलेस जो है अलग कर लूँगी पास्ता बनाने के लिए या स्पैगेटीज़ वगैरह बनाने के लिए, जो वीक में एक बार बनेगी, ठीक है। और बाकी का जो बोनलेस होगा उसकी हम शामी टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो बाकी का चिकन बचा है ना, इसके मैं 2 से 3 पैकेट बना लूँगी। एक बिरयानी के लिए बना लूँगी और एक जो है कढ़ाई गोश्त वगैरह के लिए बना लूँगी, और एक चिकन का पैकेट ऐसा बनाऊँगी जो मैं सब्ज़ी में डालूँगी। ऐसे काम करते वक्त ना थोड़ा सा अपनी बच्चियों को किचन में अपने साथ ज़रूर इन्वॉल्व रखा करें, अपने साथ उनको ज़रूर खड़ा किया करें, ठीक है। ऐसे काम जो होते हैं ना वो बच्चियों को ज़रूर आने चाहिए। अगर एक औरत सलीकामंद है ना, तो यकीन करें कि वो कम चीज़ में भी सरवाइव करना जानती है। लेकिन अगर किसी को सलीका नहीं आता ना, मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं कि जिनको सलीका नहीं आता, उनके घर में जितनी भी चीज़ आ जाए ना, तो यकीन करें कि कोई सिस्टम नहीं होता, उनके घर का मज़ा नहीं आता। जी तो यहाँ पर मैं फ़िश के लिए मसाला रेडी कर रही हूँ, ठीक है। आप जितने मर्ज़ी बाज़ार से जो है ना अच्छे से अच्छे मसाले ले लें, घर के मसाले के आगे ना सारे मसाले फ़ेल हैं, ठीक है। इस मसाले का इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है ना, इसमें सारे मैं घर के जो गरम मसाले होते हैं ना वो डालूँगी। 2 चम्मच दही, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच जो है पिसी हुई मिर्च और 1 चम्मच नमक, और 2 टेबलस्पून जो है ना इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून इसमें आप डाल लें जी गरम मसाले का, और 2 से 3 चुटकी इसमें अजवाइन की जाएगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह का पेस्ट टाइप आपने बनाना है, ठीक है। ये रनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर रनी होगा ना तो फिर फ़िश के ऊपर स्टिक नहीं होगा और फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, ठीक है। इस तरह से इसको मैं सारी फ़िश को लगा लूँगी और इसको लगा के 1 दिन के लिए मैं ज़रूर रखूँगी, ठीक है। ओवरनाइट इसको हमने रखना है, फिर इसका अंदर तक जो है ना टेस्ट आता है, नहीं तो फिर अंदर से फ़िश ना फीकी फीकी रहती है। तो इसको 1 दिन आपने लाजमन लगा के रखना है मसाले को, जब भी आपने फ़िश बनानी है,
ठीक है, मैंने रात से इसको लगा के ना फ्रिज में रखा हुआ है और आज मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। तो यहाँ पर जी बहुत ही अच्छे से हमारे सारे जो टास्क थे आज के वो कंप्लीट हो चुके थे। और आज जो खाने का सीन था वो कुछ यूँ था कि लेफ़्ट ओवर खाना जो भी फ्रिज में पड़ा था ना, दिन में तो वो चलता रहा क्योंकि सैटरडे था और बच्चे घर पे थे, ज़ाहिर है फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको भूख लगती है। तो शामी टिक्कियाँ वगैरह थी, नाश्ते में अंडे वगैरह हो गए थे और इसके अलावा एक दिन पहले के राइस पड़े हुए थे। और फिर रात में मैं फ्री होके ना तो बच्चों को मैंने शवारमा मंगवा दिया था। तो जी जिस दिन इस तरह से रूटीन आपकी थोड़ी बिज़ी होती है ना, तो फिर उस दिन थोड़ी सी हेल्प जो है वो हमें बाहर से लेनी पड़ती है। तो इसी तरह से बच्चों को आज मैंने बाहर से शवारमा मंगवा दिए थे। वैसे भी वीकेंड था तो बच्चों ने जो है ना लाजमी बाहर से कुछ खाना ही होता है। तो यहाँ पर जी फाइनली मैं फ़्री हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर जी पूरे दिन के बाद चाय को पी के मैं चली जाऊँगी बिस्तर में। और आपने करना ये है कि वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।